हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ई एकेडमी की मास्टर बूटस्ट्रैप इन जस्ट 6 डेज की इस सीरीज के अंदर। नाउ हमारे जो आज का सेकंड लेक्चर है यानी कि डे 2 है। डे 2 के अंदर हम क्या देखने वाले थे? डे 2 के अंदर हम देखने वाले बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें सीखेंगे? तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप के ग्रिड लेआउट एग्जैक्टली है क्या। जो सेकंड चीज हम देखेंगे वो है किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिव लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ग्रिड। एंड जो लास्ट चीज है वो है नेस्टिंग ग्रिड्स एंड कॉलम ऑर्डरिंग। मुझे अगर नेस्टेड ग्रिड बनानी है और कॉलम को ऑर्डर करना है तो किस तरीके से कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे आज के इस सेशन के अंदर। तो चलिए बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम क्या है वो समझते हैं। तो बूटस्ट्रैप के अंदर क्या किया हुआ है? तो बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड के अंदर नॉर्मली हमारा जो सेटअप होता है वो 12 ग्रिड के अंदर डिवाइडेड है। यानी कि क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पे पूरी की पूरी वेबसाइट का लेआउट है वो 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपके पेज को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है तो आप चार चार की 3 कॉलम के अंदर उसे डिवाइड करोगे। अगर आपको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है तो 6 कॉलम की दो, अगर इक्वली करना है। अगर मान लीजिए आपको एक कॉलम बड़ी चाहिए, एक कॉलम छोटी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमने मेंशन किया है 8 कॉल एंड 4 कॉल। तो ये क्या है? तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये देखिए अलग अलग कॉलम के लिए किस तरीके से कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से आपका ये कॉलम पूरा वर्क करेगा। अब ये कॉलम आपको देनी किस तरीके से? तो कॉलम देने के लिए आपको दो तीन चीजों को याद रखना पड़ेगा। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि आपका जो लेआउट बन रहा है वो कैसा बनाना है आपको। अगर मान लीजिए कि आप ऐसा लेआउट बना रहे हैं जहां पे सारी चीजें इक्वली डिवाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि 3 पार्ट के अंदर मुझे डिवाइड करना है, तो मैं उसे 4 कॉलम के 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूंगा। अब दूसरी एक चीज जो हमें हमेशा याद रखनी है वो है उसका ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट्स क्या है? तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ब्रेक पॉइंट दिए। तो ये होती है आपका डायमेंशन। तो आपकी जो स्क्रीन की साइज है उसका डायमेंशन क्या है, यानी कि उसकी विड्थ कितनी है। अगर मान लीजिए कि आपकी विड्थ 576 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो डिवाइस है वो एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया। तो वहां पे जब आप यूज करोगे क्लास, तो वहां पे आप सिर्फ लिखोगे कॉल, उसको आपको कोई भी इनफिक्स नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि आपके जो डायमेंशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 576 है बट लेस देन 768 जो कि यहाँ पे मेंशन किया है उससे कम है, तो वो हो जाएगा मेरा एसएम यानी कि स्मॉल। अब यहाँ पे इनफिक्स कैसे रहोगे? तो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखोगे कॉल हाइफन एसएम। तो इस तरीके से ये अलग अलग हमने यहाँ पे जो साइज दिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मीडियम के लिए कौन सी साइज है, लार्ज के लिए कौन सी साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कौन सी साइज है, एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कौन सी साइज है। और इस अलग अलग साइज के लिए आपको क्लासेस वहां पे डिफाइन करने पड़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल के अंदर कि ये क्लास आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो और किस तरीके से आप इससे डिवाइड करोगे कॉलम को अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मैं चले जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बूटस्ट्रैप की सीएसएस ऐड की थी वहां से मैं इंटीग्रिटी को रिमूव करने वाला हूँ। सारी चीजों के अंदर से जेएस से भी मैं रिमूव कर देता हूँ, एज वेल एज सीएसएस के अंदर से भी मैंने उसको रिमूव कर दिया है। मुझे जो नॉर्मल चीज है वैसे ही चाहिए। तो चलिए इस तरीके से हो गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सबसे पहले तो एक क्लास बनाना है। ओके, सो मुझे वर्क करना है यहाँ पे। तो हम इस हेलो को यहाँ से रिमूव कर देते, एंड हेलो को रिमूव करने के बाद क्या करते? सो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ डिवीजन, एंड डॉट करके मैं लिखता हूँ कंटेनर। सो देखिए ये कंटेनर क्या है? तो मेरे डेटा को कंटेन करने का काम करेगा इन द सेंटर। किस तरीके से करेगा वो भी हम देखते हैं अभी। सो हमने यहाँ पे कंटेनर बना लिया। अब मुझे क्या करना है? एक रो क्रिएट करनी है। सो div डॉट रो करके मैं एंटर करता हूँ। सो मेरा क्लास अब हो गया है यहाँ पे रो। नाउ अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मेरे लेआउट को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया div डॉट करके मैंने लिख दिया कॉल। उसके बाद मुझे कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करना है? तो मुझे डिवाइड करना है उसको मल्टीपल पार्ट के अंदर, यानी कि मुझे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। सो मैंने यहाँ पे दे दिया कॉल हाइफन एमडी या फिर एसएम करके हम कर देते हैं यहाँ पे 4, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया एंटर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट बॉक्स। एंड देखिए ये हमने फर्स्ट बॉक्स लिख दिया। इसके साथ हम एक और क्लास ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बीजी हाइफन प्राइमरी। अब ये जो बीजी है वो सीएसएस का डिफॉल्ट क्लास है जिसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? तो ये जो मेरा डिवीजन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेकंड बॉक्स, एंड इसको मैंने कर दिया
थर्ड बॉक्स, एंड प्राइमरी को मैं कर देता हूँ सेकेंडरी, एंड देन उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे डेंजर, चलिए बीजी डेंजर। सो इस तरीके से हमने तीन अलग अलग बॉक्सेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तीन अलग अलग डिवीजन क्रिएट कर लिए। अब ये मेरी एक रो है जिसके अंदर मेरे ये सारे डेटा आ रहे हैं, तो मैं इसे अब रन करके चेक करता हूँ। तो चलिए ये हमारा पेज है, इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। नाउ देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा जो कंटेंट है वो तीन डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड होके आ चुका है। एंड देखिए यहाँ पे जो ये स्पेसिंग दिख रही है ना, वो स्पेसिंग हमारी बनी हुई है हमारे कंटेनर के साथ। अगर इस कंटेनर को फुल विड्थ करना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कंटेनर फ्लूइड, एंड अब इसको रन करते हैं तो देखिए ये पूरी विड्थ के अंदर आ चुका है। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली कंटेनर ही अभी रखते हैं। सो मेरे फोर पार्ट्स के अंदर मेरा पेज जो है वो डिवाइड होके, सॉरी मेरा पेज जो है वो तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होके आ चुका है। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे एक बॉक्स को बड़ा रखना है, बाकी के बॉक्स को छोटे रखने हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉल SM6, देन बाकी के जो दो बॉक्स है उसको मैंने कर दिया 3 and 3। तो देखिए इस तरीके से कुछ आ चुका है। एंड नाउ अब इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखिए जो पहला वाला बॉक्स है वो हाफ पार्ट में हो गया, और बाकी के दो बॉक्स और हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड होके आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कॉलम्स बना सकते हो कॉल का यूज करके। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको टॉगल डिवाइस के अंदर जाके यहाँ से मैं ले लेता हूँ आईफोन, ऐसी मान लीजिए मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, तो ये फुल दिख रहा है। अब ये फुल दिखने का रीजन ये है कि हम लोगों ने इसे क्या कर दिया है, सो बेसिकली हमने सिर्फ SM के लिए क्लास यहाँ पे डिफाइन किया है। सो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, सो मैंने यहाँ पे कॉल -6 दे दिया, या फिर हाइफन, चलिए हम यहाँ पे कॉल -6 दे देते हैं एंड स्पेस कर देते हैं। अब बाकी के जो दो बॉक्स है उसके लिए मैं कर देता हूँ कॉल -12, या फिर इसे भी हम कर देते हैं 6। चलिए इसको मैंने कर दिया 6, एंड देन जो नेक्स्ट है उसको मैंने कर दिया कॉल -12। तो अब देखिए इससे क्या होगा, तो सबसे पहला मेरा जो क्लास है वो मेरे स्मॉल साइज के डिवाइस के लिए, यानी कि एकदम जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसके लिए आएगा। फिर यहाँ पे देखिए SM दे दिया, यानी कि स्मॉल दे दिया है मैंने। अगर मुझे मीडियम के लिए चाहिए तो मैं लिख दूंगा कॉल -MD, एंड उसके बाद में उसकी जो भी जितनी भी मुझे ग्रिड बनानी है वो दे दूंगा। तो इस तरीके से कुछ कर दिया है। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखिए मेरे जो पहले दो बॉक्स है उसको मैंने 6 में किया था, और लास्ट बॉक्स को मैंने 12 किया था। तो इस तरीके से कुछ मेरे बॉक्स अरेंज होके आ चुके हैं। जैसे जैसे इसकी साइज चेंज होती जाएगी वैसे वैसे उसका चेंज होता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आईपॉड मिनी, तो आईपॉड मिनी मेरा कौन सी साइज के अंदर है, तो 768 के अंदर है, यानी कि उसकी साइज चेंज हो चुकी है। यहाँ पे देखिए उसकी साइज कम है, तो वो ऑब्वियस चीज है कि वो कुछ अलग साइज के अंदर दिख रहा है मुझे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप उसके क्लास के अकॉर्डिंग MD SM ये सारी चीजों को चूज कर सकते हो। तो ये तो पहला मेरा काम हो गया कि किस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर रो के अंदर कॉलम बना सकता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ एक और डिवीजन के अंदर, एंड वो डिवीजन को भी मैंने दे देता हूँ क्लास, और इसको मैंने दे दिया रो। तो चलिए ये मेरा रो हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे दो क्लास, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेस्टेड लेआउट क्रिएट करना है। तो नेस्टेड लेआउट कैसे क्रिएट होगा वो देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे दे दिया डिवीजन, एंड नाउ उसको मैं दे देता हूँ क्लास कॉल -SM डैश, मैंने यहाँ पे कर दिया 6। तो चलिए ये मेरा एक क्लास हो गया। एंड नाउ एक और डिवीजन मैं ले लेता हूँ, उसको मैं क्लास दे देता हूँ कॉल -SM-6। तो चलिए ये भी मेरा एक क्लास हो चुका है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे दो बॉक्सेस क्रिएट करने। सो नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि ये 6 का बॉक्स है, लेकिन जब आप एक क्लास के अंदर दूसरे कोई क्लास क्रिएट करने की ट्राई करते हो तो आपको यहाँ पे पहले तो ये कर देना है कि रो बना देनी है, बिकॉज रो के अंदर मेरे सारे डेटा आने वाला है इसलिए। एंड नाउ अब इसके अंदर जो डिवीजन बनेगा वो वापस 12 ग्रिड से बनेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 6 का ग्रेड है वो अब 12 बन चुका है, क्योंकि अब इसके अंदर रो आ चुकी है मेरी। ओके, सो यहाँ पे मैं अब क्लास दूंगा क्लास कॉल -SM-, एंड उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ, लाइक मैंने दे दिया 8। मैं इसको कलर दे देता हूँ, यानी कि मैं इसको क्लास दे देता हूँ BG डैश, हम दे देते हैं इसको डार्क।
चलिए, एंड इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट। देन सेम क्लास मुझे एक और चाहिए, सो मैंने इसे दे दिया सेकंड, या फिर इसे दे देते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए, तो दो क्लास हमने यहाँ पे दे दिए, और यहाँ पे जो SM6 है उसकी जगह पे मैंने कर दिया 4, एंड BG को मैं कर देता हूँ सक्सेस। तो ये एक मेरा हो चुका है। सेम चीज रिपीटेडली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे रख देता हूँ। इसको मैंने कर दिया 6, एंड इसको भी मैंने कर दिया 6। चलिए, तो ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। नाउ अब इसको रन करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट कैसे दिख रहा है। सो पहले तो मैं ये जो मेरा व्यू है फुल विथ कर दिया मैंने। अब देखिए, ये मुझे दिख रहा है, तो ये मेरा डार्क हो चुका है। डार्क के अंदर दो मेरे अलग अलग बॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, ये मेरा 12 की ग्रिड के अंदर मैं वापस दो ग्रिड बना चुका हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ग्रिड्स क्रिएट कर सकते हो, नेस्टेड ग्रिड क्रिएट कर सकते हो, एज वेल एज इस चीज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो यूजिंग द डिफरेंट क्लासेस। कौन कौन से क्लासेस है? सो बेसिकली ये क्लासेस आपको याद रखना है कि आपको कौन से मीडिया की साइज, यानी कि कौन से डिवाइस की साइज में चाहिए। हम नॉर्मली मोबाइल के लिए प्रिफर करते हैं SM साइज या और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, और अगर मैं यूज करता हूँ मीडियम तो मैं वहां पे यूज करूंगा MD साइज। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाओ तब। अब इसके अलावा भी कुछ क्लासेस है जो कि अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप कुछ डिजाइन कर सकते हो। वो कौन कौन से क्लासेस है वो अब हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे क्रोम के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसके अंदर कुछ कॉलम के मुझे क्लासेस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है। आप कौन कौन से क्लासेस अवेलेबल कर सकते हो। सो मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मली यहाँ पे एक सेंटर में कुछ चीज चाहिए या स्टार्टिंग में ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मुझे क्लास दिए हुए हैं। अगर मुझे स्टार्टिंग में चाहिए तो मुझे अलाइन सेल्फ स्टार्ट करना है। तो ये जो मेरा पर्टिकुलर डिवीजन होगा वो मेरे ग्रिड के स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर मुझे सेंटर में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा अलाइन सेल्फ सेंटर, तो वो सेंटर में आ जाएगा। और अगर लास्ट में चाहिए तो मैं कर दूंगा अलाइन सेल्फ एंड। तो इस तरीके से मेरा आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके रखा हुआ है, तो वो एक के नीचे एक आ रहा है। अगर आप सिंगल करोगे तो वो सेंटर में ऑब्वियस चीज है आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। एज वेल एज आप यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइन अलग अलग तरीके से सेट कर सकते हो, जिसके यहाँ पे बहुत सारे क्लासेस मुझे दिए हुए बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट को प्रिफर कर सकते हो अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, और ये याद रखना है, जब भी कोई भी चेंजेस होगा बूटस्ट्रैप के अंदर उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही आप प्रिफर करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप लेआउट को अगर देख लोगे तो लेआउट के अंदर सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि गटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। लाइक जब भी मेरा क्लासेस होगा मुझे क्लास के अंदर कुछ स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, दो कॉलम के बीच में मुझे कोई स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो मैं GX5 का यूज कर सकता हूँ। ये मुझे एक दी हुई चीज कि मुझे स्पेसिंग कुछ क्रिएट करनी है। अगर मुझे रो के बीच में कहीं पे क्रिएट करना है, मुझे पैडिंग देना है, तो P3 का मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा पूरा लेआउट वर्क करता है, किस तरीके से ग्रिड सिस्टम वर्क करती है, किस तरीके से नेस्टेड ग्रिड आप बना सकते हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी आपको एक्सप्लेनेशन दे पाए। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस सीरीज के और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में और नई चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।